हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के समक्ष एनालॉजी का पार्ट सेकंड ला रहे हैं। जिसने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट से पार्ट फर्स्ट देख सकता है साथियों। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा कि एनालॉजी किसे कहते हैं और एनालॉजी के कितने टाइप होते हैं। तो आज पार्ट सेकंड में उसी को आगे बढ़ाते हुए हम उन 4 टाइप्स के जितने भी क्वेश्चन परीक्षा में बनते हैं उन पे आज हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, पिछले पार्ट में थोड़ा सा हमारा जो था एक लॉजिक हल्का सा गलत हो रखा था, और वो लॉजिक कहाँ पे गलत हो रहा है मैं वो आपको बता दूं। तो वो लॉजिक एग्जाम्पल थर्ड में जो है गलत हो रहा था। तो देखिए, उस समय मैंने एक कमेंट भी पिन किया हुआ था। उसमें आंसर तो हालांकि मैंने कमेंट पिन करके बता दिया था, लेकिन इसका जो लॉजिक लग रहा है वो मैं अगर बता दूं, इसने बॉय को वाई ओ बी लिखा है, यानी बॉय को वाई ओ बी लिखा है। अगर मैं बात करूं कैसे लिखा है, तो इसी का उसने उल्टा क्रम कर दिया है, रिवर्स में चले गया है। रिवर्स सीरीज इसमें चल रही है। जैसे वाई ओ बी था, मतलब बी ओ वाई था, उसका क्या बन गया वाई ओ बी। ऐसे ही जी डी एस टी का उल्टा क्रम क्या बन जाएगा, टी एस डी और उसके बाद जी। तो ये था दोस्तों इसका सही लॉजिक। तो आइए अब हम आगे सीधे क्वेश्चनों में बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, जिस प्रकार कप का संबंध होंठ से है। किसका संबंध है दोस्तों? कप का संबंध होंठ से है। तो हमने बताना है उसी प्रकार पक्षी का संबंध किससे होगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही हम कोई पेय पदार्थ हम लेते हैं तो हम उसको कहाँ से लगाते हैं? अपने होंठों से लगाते हैं। या कोई भी पेय पदार्थ हम अपने होंठों के जरिए ही आंतरिक भाग में लेते हैं, यानी मुंह पे लेते हैं। ऐसे ही जो पक्षी है हमारा, वो अपने किस ऐसा उसके पास क्या है? अगर हम, जैसे मैंने बोला कि हम कोई पेय पदार्थ सीधे होंठों से लगाते हैं, कप में हमने चाय डाली, सीधे होंठों से लगाएंगे। वैसे ही पक्षी के पास ऐसा क्या है? इन 4 ऑप्शनों में से ऐसा क्या है कि वो कोई पेय पदार्थ को पीने के लिए यूज करता हो? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उसके पास क्या होती है? उसके पास होती है चोंच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। ये जो है हमारे वर्ड एनालॉजी के अंदर आता है। ऐसे ही आगे देखिए, वर्ड एनालॉजी का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रवाह। अब हमें यहां समझना पड़ेगा कि प्रवाह किसे कहते हैं। अब हमें यहां क्या समझना पड़ेगा साथियों कि प्रवाह किसे कहते हैं। प्रवाह मतलब वो रहता है, प्रवाह मतलब होता क्या है? प्रवाह मतलब होता है जो निरंतर आगे बढ़ते रहता है, जो निरंतर आगे बढ़ते रहता है। इसी प्रकार जैसे प्रवाह का इसने संबंध किससे दे रखा है? प्रवाह का संबंध दे रखा है नदी से। जैसे हमारी नदी लगातार आगे बढ़ते रहती है, वैसे ही हमने किसका ढूंढना है साथियों? हमने स्थिर का ढूंढना है। तो स्थिर, स्थिर मतलब क्या होता है? स्थिर मतलब होगा कि टिका हुआ या रुका हुआ। तो ऐसा कौन सा इन 4 ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा हमारा सही लॉजिक बैठेगा कि इन चारों में से हमारा एक आंसर सही हो जाएगा? कौन सा बैठेगा? स्थिर मतलब रुका हुआ या ठहरा हुआ। तालाब हो सकता है, वर्षा हो सकती है, धारा या नहर। अब जो ये नीचे के 3 ऑप्शन है साथियों, ये लगातार प्रवाह होते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बारिश, बारिश अगर गिर रही है आसमान से तो गिरते ही रहेगी। धारा अगर बह रही है बहते ही रहेगी। नहर में पानी छोड़ोगे तो वो जहाँ तक नहर है वहाँ तक बहता ही रहेगा। लेकिन एक तालाब ही ऐसा है, एक तालाब ही ऐसा है जो कि क्या रहता है? हमारा स्थिर रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए वाला जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। आइए अब हम नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बढ़ई। बढ़ई का संबंध है हमारा हथौड़े से। बढ़ई का संबंध किससे है? हथौड़े से। तो हमने बताना है कि मछुआरे का संबंध किससे होगा। जैसे जो हमारा बढ़ई होता है साथियों, वो उसके हाथ में बढ़ई वाला काम जो रहता है, उसके हाथ में
जब बड़े का काम करता है 24 घंटे क्या रहता है, उसके हाथ में हथौड़ा रहता है। ऐसे ही मछुआरा जो काम करेगा, तो मछुआरा जो काम करेगा, मछुआरे के हाथ में क्या रहेगा मेरे दोस्तों, उसके हाथ में क्या रहेगा, जाल रहेगा। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नंबर एनालॉगी के क्वेश्चन। अब किसके क्वेश्चन देखें साथियों, नंबर एनालॉगी के क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार यहां जो ये क्वेश्चन है ये बोल रहा है, जिस प्रकार 4 का संबंध 20 से दे रखा है, जिस प्रकार 4 का संबंध 20 से दे रखा है, आपको उसी प्रकार 8 का संबंध बताना है कि किससे होगा। 8 का संबंध बताना है कि किससे होगा, और जो हमारे ऑप्शन है वो है 56, 64, 72 और 80, नीचे तक का क्वेश्चन है दोस्तों। आइए देखते हैं 4 का संबंध 20 से बना कैसे। 4 का संबंध 20 से बना कैसे, अगर मैं बात करूं 4 के बाद क्या आता है हमारा 5। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, जो कि हमको दिया हुआ है। ऐसे ही हम अगला लॉजिक ढूंढे तो 8 के अगला वाला नंबर क्या होगा, हमारा 9 होगा। तो 9 8 जा कितना होगा दोस्तों, 72। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां से हमारा सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए ऐसे ही नंबर एनालॉगी में हम आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। जैसे कि 9 जो रिलेटिव है 81 से, 9 का जो संबंध 81 से है, वैसे ही आपको बताना है कि 12 का संबंध किससे होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोल रहा है, 9 का संबंध जैसे हमारे 81 से है, उसी प्रकार आपको बताना है कि 12 का संबंध किससे होगा। आइए देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जैसे कि मैं बोलूं 9 का स्क्वायर कर देते हैं हम। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, जो हमको दिया गया है। ऐसे ही 12 का स्क्वायर कितना होगा मेरे साथियों, 12 का स्क्वायर होगा 144। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं अब अल्फाबेटिक एनालॉगी, और मोस्ट इंपोर्टेंट जो है नंबर अल्फाबेटिक और मिक्स, तीसरे टाइप में पहुंच चुके हैं हम अल्फाबेटिक एनालॉगी में। आइए अल्फाबेटिक एनालॉगी भी देख लेते हैं। अब देखिए अल्फाबेटिक एनालॉगी हमारी बोल क्या रही है। अब अल्फाबेटिक एनालॉगी क्या बोल रही है हमारी, ये देखिए AFT, इसका संबंध जो JMY से है वही बताना हमको GLO का संबंध किससे होगा, GLO का संबंध किससे होगा। अब मैं पहले पहला अल्फाबेट देखूं, क्या देखूं, पहला अल्फाबेट देखूं। अगर मैं पहला अल्फाबेट देखूं, मेरे को सभी दोस्त बताएंगे ए की प्लेस वैल्यू कितनी रहेगी। ए की प्लेस वैल्यू जो रहती है मेरे दोस्तों, ए की प्लेस वैल्यू कितनी रहती है, 1। ए की जो प्लेस वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1। और पहला अल्फाबेट जे की जो प्लेस वैल्यू रहेगी, जे की प्लेस वैल्यू कितनी रहेगी, ये रहेगी हमारी 10 रहेगी। तो यानी इन दोनों के बीच कितने का गैप है हमारा, 9 का गैप है। तो ऐसे ही आइए जी की प्लेस वैल्यू की बात करूं, मैं जी की प्लेस वैल्यू की बात करूं तो जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है हमारी, जी की प्लेस वैल्यू 7 होगी। तो 7 में 9 का गैप है तो प्लस 9 कर देता हूं, 9 7 16 हो गया, 16। तो 16 में क्या रहता है हमारा, पी रहता है। यानी जो आंसर हमारा बनेगा वो किससे बनेगा, पी से बनेगा। यानी हमारा आंसर क्यू वाला नहीं हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता है। अब आंसर इन दोनों में से एक होगा। अब नेक्स्ट अल्फाबेट की बात करूं, सेकंड वाले अल्फाबेट में जाते हैं हम एफ। एफ का जो रिलेशन दे रखा है वो दे रखा है एम से। अगर मैं एफ के प्लेस वैल्यू की बात करूं, एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, और एम के प्लेस वैल्यू की बात करूं, एम की प्लेस वैल्यू होती है 13। यानी इन दोनों के बीच कितने का गैप, आप बोलोगे साथियों 7 का गैप। तो ऐसे ही हम एल के बाद 7 अल्फाबेट आगे देखेंगे। बात करूं एल की, तो एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है मेरे दोस्तों, एल की प्लेस वैल्यू होती है 12। और इसमें अगर मैं 7 ऐड कर दूं, क्या क्या ऐड कर दूं मेरे साथियों, अगर मैं 7 ऐड कर दूं,
7 की गैपिंग थी, 7 ऐड कर दूं तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 19, और 19 में कौन सा अल्फाबेट आता है हमारा? एस आता है। तो ये थोड़ा सा लॉजिक हमारा गड़बड़ा रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ा सा ऑप्शन एरर हो रखा है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन एरर हो रखा है। आंसर तो हमारा इन दोनों में से एक ही है, बट इन दोनों में से थोड़ा बहुत ऑप्शन में गलत प्रिंट आउट हो रखा है। लॉजिक जो मैंने बताया वो ही लग रहा है। आप मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी तो जो रियल आंसर है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर ही दूंगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड एनालॉगी से। वर्ड एनालॉगी से पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? पहला क्वेश्चन बोल रहा है जैसे कि थर्मामीटर का संबंध तापमान से है। थर्मामीटर का संबंध तापमान से है, वैसे ही आपने बताना है एमीटर का संबंध किससे है। एमीटर का संबंध किससे है? जैसे हमारा थर्मामीटर तापमान को मापता है, वैसे ही हमारा जो एमीटर है वो किसको मापता है मेरे साथियों? करंट को मापता है। तो बी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जैसे मधुमक्खी का संबंध भिनभिनाने से है, तो उल्लू का संबंध किससे होगा? जैसे हमारी मधुमक्खी भिनभिनाती है, वैसे ही उल्लू क्या करता है? उठ करता है। गुट गुट घू घू की आवाज या गुट गुट की आवाज कौन करता है? हमारा उल्लू करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जैसे जीवाणु का संबंध, किसका? जीवाणु या बोले हम बैक्टीरिया का संबंध। बैक्टीरिया का संबंध किससे है मेरे दोस्तों? सूक्ष्मदर्शी से है, माइक्रोस्कोप से है। वैसे ही आपने बताना है कि चंद्रमा का संबंध किससे होगा। आपने बताया कि चंद्रमा का संबंध किससे होगा। जैसे हम बैक्टीरिया को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, जैसे हम बैक्टीरिया को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, ऐसे ही चंद्रमा को देखने के लिए किसका यूज होता है मेरे साथियों? टेलीस्कोप का यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल सटीक राइट आंसर निकल के आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन नंबर एनालॉगी। ये फिर से मैंने थोड़े बहुत बीच में मिक्स क्वेश्चन डाले थे नंबर एनालॉगी से, फिर से देख लेते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन, और जो इस क्वेश्चन में लॉजिक लग रहा है वो पिछले वाले एक क्वेश्चन में मैंने आपको बता रखा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर निकलेगा वो आप सभी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वो सभी आप मेरे को किस में बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं बढ़ता हूं सीधे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है जैसे 64 का संबंध हमारा किससे है? 8 से है। वैसे ही 289 का संबंध बताना है हमारा किससे होगा। जैसे 64 का हमारा संबंध 8 से है, वैसे ही किसका संबंध? 289 का संबंध बताना है आपको किससे होगा। अगर मैं बात करूं 64 की, तो 64 क्या होता है? 8 का स्क्वायर होता है। 8 का स्क्वायर होता है। फिर देखिए ऐसे ही 289 किसका स्क्वायर होता है मेरे साथियों? लास्ट में 9 आ रहा है। 9 किस किस के स्क्वायर में आता है? या तो 3 के आएगा या 7 के आएगा। 13 का स्क्वायर 169 होता है, यानी, और 27 का स्क्वायर हाई चले जाएगा, यानी किसका आंसर होगा? 289 किसका स्क्वायर रूट होता है? ये होता है 17 का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन मान के चलो, अच्छा क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे इंपोर्टेंट है? देखिए क्या बोल रहा है, जैसे कि 21 का संबंध किससे है? हमारे 3 से है। तो 574 का संबंध किससे होगा? 574 का संबंध किससे होगा? अब देखिए 21 को इसने 3 कैसे लिखा है? 21 को क्या लिखा है इसने? 21 को लिखा है 3।
और कैसे लिखा है मैं बता दूं, तो 21 को इसने 7 से डिवाइड कर रखा है, कितना आ जाएगा 3। वैसे ही अगर हम 574 को भी किससे डिवाइड करें, 7 से डिवाइड करें, 7 से डिवाइड करें तो 7 8 जा 56 हो गया, 1 कैरी 14 हो गया, 7 2 जा 14, कितना आ रहा है 82 आ रहा है। तो कहाँ देखने को मिल रहा है हमको, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है 82। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आ गया अल्फाबेटिक से, जैसे DRIVEN, ये बोल रहा है DRIVEN को क्या लिखा है इसने, EIDRVN, यानी यहां अक्षरों का हेर फेर कर दिया गया है। देखिए डी पहले में था, तीसरे में पहुंचा दिया है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं बी, बी हमारा पहले में है, यहाँ जो बी है ये पहले में है, अब इसको कितने में होना चाहिए, तीसरे में होना चाहिए, यानी तीसरे में होना चाहिए, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। फिर बात करूं आर, आर इसको चौथे प्लेस में पहुंचा दिया है। अब हमारा क्या है, ई है, ई को हमने कहाँ पहुंचाना पड़ेगा, चौथे स्पेस में पहुंचाना पड़ेगा। तो चौथे स्पेस में सिर्फ यहीं हमको, चौथे स्पेस में हमें ई दिख रहा है, बाकी यहाँ नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन सबसे बेस्ट मेथड होता है मेरे साथियों, समय भी बचाता है और क्वेश्चन की 100% एक्यूरेसी भी लाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहाँ से हमको ये पता चल जाता है, देखिए हमने सिर्फ दो ही अल्फ़ाबेट देखे, मैंने डी और आर सिर्फ दो ही अल्फ़ाबेट देखे, दो ही अल्फ़ाबेट से मेरा आंसर आ गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल के चलिए इसको, इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल के चलिए, हैशटैग बना के चलना। जैसे बी सी का संबंध किससे है, बी सी का संबंध डी आई से है, वैसे ही डी ई का संबंध बताना है। अगर मैं बात करूं बी के प्लेस वैल्यू की, बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, सी की प्लेस वैल्यू 3 होता है, ऐसे ही डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है और आई की प्लेस वैल्यू कितनी रहती है मेरे साथियों, 9 रहती है, 9 रहती है। अगर मैं पहले अल्फाबेट की बात करूं बी, पहले अल्फाबेट की बात करूं बी, तो अगर मैं 2, प्लेस वैल्यू कितना आया 2 आया, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो हमको पहला अल्फाबेट 4 ही दिया गया है। ऐसे ही नेक्स्ट पे जाऊं सी, सी की प्लेस वैल्यू होती है 3 और 3 का स्क्वायर करूं तो कितना आएगा 9 आएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 9 हो गया। तो इस ऐसे बन रखा है डी और आई। तो ऐसे ही आइए देखते हैं अब हम डी और ई का लॉजिक कैसे बन रखा है, डी और ई का लॉजिक कैसे बना है, डी और ई का लॉजिक कैसे बना है। मगर मैं डी के प्लेस वैल्यू की बात करूं, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है और ई के प्लेस वैल्यू 5 होती है। मैं सिर्फ एक ही उठा रहा हूं, हमने स्क्वायर किया था तो 4 का भी स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कितना होता है मेरे साथियों 16 होता है। और 16 में क्या आता है, कौन सा अल्फाबेट आता है, पी अल्फाबेट आता है, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता है और क्यू वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता है। बचे हमारे पास दो ऑप्शन पी वाई, यानी देखो पी वाई दोनों ही आंसर बिल्कुल सही है। या तो ए की ओर जाओगे तो भी आपको कम पूरे नंबर मिलेंगे, सी की ओर जाओगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आइए देखते हैं जो मिक्स एनालॉजी होता है उसके क्वेश्चन। ये बोल रहा है आंखें आंसू और ज्वालामुखी का संबंध बताएं। जैसे आंखों का संबंध हमारा किसका, आंखों का संबंध किससे है, हमारे आंखों का संबंध है आंसू से, वैसे आपने बताना है ज्वालामुखी का संबंध किससे होगा, धुएं से होगा, लावा से होगा, आग से होगा या पर्वत होगा। तो दोस्तों ज्वालामुखी का संबंध किससे होता है, हमारे लावा से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे है देखिए,
जैसे बोला इसने क्वेश्चन नंबर 16, 123 का संबंध किससे है? हमारे 36 से है। 123 1 2 3 का संबंध 36 से, ऐसे बताना है आपको 2 2 1 का संबंध किससे होगा। अब देखो बना कैसे है। इसने लिखा है 1 2 3, क्या लिखा है? 1 2 3। इसका संबंध किससे बताया इसने? 36 से बताया। आया कैसे? अगर मैं तीनों जो नंबर है हमारे, तीनों नंबर को अलग अलग ऐड कर दूं, क्या कर दूं? अलग अलग ऐड कर दूं। ऐड करो, कितना आ गया? 3 2 5 1 6। कितना आया ऐड करके? 6। और 6 का मैं स्क्वायर करूं तो कितना आता है मेरे साथियों? 36 आता है। ऐसे ही 2 2 1 का हमने कोड बताना है। किसका बताना है अब? 2 2 1 का। अब मैंने बोला 2 2 1, तो हमने क्या किया था? तीनों को अलग अलग ऐड किया था। तीनों को अलग अलग ऐड करके कितना आया था? 2 + 2 4 हो गया, 4 + 1 5 हो गया। अब क्या करना है? 5 का स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, ये था हमारा एनालॉगी का पार्ट 2, जिसमें हमने एनालॉगी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उतने आज हमने बनाए। तो ऐसे ही कल हम कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे, क्योंकि एनालॉगी हम आज पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में आपने देखा कि एनालॉगी क्या होती है, एनालॉगी कितने टाइप से होती है, कितने टाइप की होती है, और किस टाइप से हमसे पूछी जाती है। और आज के हमने सेशन में क्या सीखा कि एनालॉगी से किस टाइप के हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहे और हमें सपोर्ट करते रहे साथियों। आप जल्द ही हम नेक्स्ट एपिसोड में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।